अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कंसेप्चुअल एकेडमी। और क्लास 9 का जो पहला चैप्टर था वो हमने मुकम्मल कर दिया था। आज जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में। वो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। बायोलॉजी का मतलब है बायोलॉजी का मतलब है यानी बायो के बारे में स्टडी करना, और प्रॉब्लम के अंदर बायो के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं, उन प्रॉब्लम को हमने क्या करना है देखने हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कहते हैं कि बायो के प्रॉब्लम को, ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, यानी कुछ हर चीज़ का क्या ना कोई ना कोई क्या होते हैं, मसले होते हैं। उस मसले को सॉल्व करने के लिए क्या होती है, एक टेक्निक होती है, एक वजह होती है जिसको हम परफॉर्म करते हैं। इसी तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि बायो के अंदर प्रॉब्लम को किस तरह से मतलब हल किया जाए। जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं उसके लिए एक मेथड होता है, जिसे बायोलॉजिकल क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। इसको अगर हम डिफ़ाइन करें, इसको हम क्या करें, डिफ़ाइन करें, साइंटिफिक मेथड यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके, यानी साइंटिफिक मेथड जो हमारे पास है उनको यूज़ करके इस प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं इस बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, इसके जो मेथड होते हैं, मतलब सॉल्व करने की मेथड, या इसको डिस्कस करना या इसके बारे में जानने के लिए जो मेथड होते हैं उनको हम स्टेप कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप है वो है रिकॉग्नाइजेशन। क्या रिकॉग्निशन? रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, मतलब वो मलेरिया का पेशेंट है, उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ की बीमारी है, मलेरिया की बीमारी। इसको हम कहते हैं रिकॉग्नाइज करना। इंशाल्लाह इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आज हमारे क्या स्टेप हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है किसी चीज़ को देखना, देखने के बाद मतलब उसका मुशाहिदा करना। मतलब सबसे पहले एक मलेरिया का मरीज़ है, उसको पता होना चाहिए मुझे मलेरिया है। फिर उसके बाद क्या, उस पर ऑब्जर्वेशन करना, यानी उसको देखना, उसके बारे में जानना। जानने के बाद उस पर क्या करना, हाइपोथेसिस करना, ठीक है। हाइपोथेसिस करना, हाइपोथेसिस के बाद उस पर क्या करना, डिटेक्शन करना। डिटेक्शन करने के बाद हम उस पर क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे एक्सपेरिमेंट ठीक आया है या गलत है, उसको हम क्या कहते हैं, समराइज़ करते हैं। उसको देखते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट ठीक है या क्या गलत है, ठीक है। इसी तरह रिकॉग्नाइजेशन का मतलब ये है कि रिकॉग्नाइजेशन मतलब कोई इंसान है, मतलब उसको क्या हो गया, मलेरिया का पेशेंट है, उसको मलेरिया हो गया। अभी उसको मलेरिया हो गया, उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मुझे डिजीज़ है, यानी मुझे मलेरिया की डिजीज़ है, मतलब मुझे कोई और डिजीज़ नहीं, मतलब डेंगू वायरस या कोई और डिजीज़ नहीं, मुझे मलेरिया की क्या है, डिजीज़ है, मुझे मलेरिया की डिजीज़ है। उसको इस चीज़ का क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, ठीक है। उसको पता होना चाहिए। फिर उस पर क्या करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। फिर उसका ऑब्जर्वेशन यानी उसको मुशाहिदा करना चाहिए उस चीज़ का। जब उस चीज़ का वो मुशाहिदा करेगा, मुशाहिदा करने के बाद उसका क्या करेगा, हल निकालेगा, ठीक है। इस ऑब्ज़र्वेशन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, मतलब सबसे पहले क्या करेगा, मतलब जब टेस्ट होगा, मतलब सबसे पहले क्या करेगा, स्मेल, मतलब सूंघेगा, किसी चीज़ को क्या करेगा, सूंघेगा कि हालांकि ये मलेरिया का मरीज़ है या नहीं है। फिर उसके बाद टेस्ट करेगा। टेस्ट का मतलब कहते हैं, टेस्ट को कहते हैं चखना, किसी चीज़ को क्या करना, चखना। फिर उसके बाद क्या करना, टच, ठीक है, किसी चीज़ को क्या करना, टच करना, ठीक है। फिर उसके बाद टच करना, किसी चीज़ को टच करना, छूना। फिर उसके बाद उस पर विजन करना, मतलब ठीक है, विजन करना। फिर उसके बाद हेयरिंग करना। हेयरिंग का मतलब क्या है, सुनना। मतलब इस चीज़ को परफॉर्म करने के बाद हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करके हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में आएंगे, फिर हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे, हाइपोथेसिस क्या होते हैं। वैसे हाइपोथेसिस का मैं बताता हूँ सिंपल। हाइपोथेसिस वो चीज़ जो हमें मालूम ना हो, लेकिन किसको मालूम हो, साइंटिस्ट को मालूम हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट तो है क्या, तजर्बा। मतलब अभी साइंस को देख लेते हैं। साइंस को हमने पहले डिस्कस करना था, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। साइंस का मतलब ये है कि वो नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से मिले, यानी किसी चीज़ को देखना, देखने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करना, उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। द नॉलेज विच इज़ ऑब्टेन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में था, किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। हमारे चैनल कंसेप्चुअल एकेडमी जो है उसको क्या कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो जो अगला टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। यह था आज का हमारा टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।